Hello and welcome to Commerce Meetings here. In today's lecture of accountancy, we will continue the topic issue of shares. In the previous lectures of accountancy, we have already discussed about the meaning of shares, types of shares, and the various methods of issue of shares, in which we have already discussed about the private placement of shares and issue of shares on purchase consideration other than cash and public offer to the of the shares to the public. सो पब्लिक ऑफर इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से शेयर्स जो है जब हम नॉर्मल पब्लिक को इश्यू करते हैं बाय इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, और उसको फिर हम कैसे उसमें एक अकाउंटिंग वर्क जो है उसका किया जाता है। अकाउंटेंट किस तरह से रिकॉर्डिंग करता है जो भी हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं शेयर्स से रिलेटेड उसके बारे में। सो जर्नल एंट्रीज ऑन द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए जर्नल एंट्रीज जो होती हैं ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी जो है रिसीव करते हैं, जब जैसे मान लीजिए कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है, यानी कि शेयर जो है वो ऑफर करती है पब्लिक को खरीदने के लिए, तो जो जो इंटरेस्टेड होते हैं लोग वो ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो है एप्लीकेशन जो है मनी सेंड करते हैं ताकि हम उनको शेयर्स मिल सकें, वो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं कंपनी, तो वो अपनी जर्नल एंट्री जो है वो क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो होता है, बैंक में पैसे आते हैं क्योंकि जो पब्लिक है वो शेयर्स के पैसे एप्लीकेशन मनी सेंड करती है, तो जो भी अमाउंट होता है उस हिसाब से पैसा रिसीव करके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड नरेशन जो होती है वो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर। तो इसमें हम लिखते हैं कि कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी हैं, प्रेफरेंस है और कितने शेयर्स हैं और किस रेट से, यानी कि 3 रुपीज 2 रुपीज जो भी एप्लीकेशन मनी हमने पर शेयर मंगाई है वो यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। तो ये हो गई जो जर्नल एंट्री किसके लिए, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है। उसके बाद जब व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, सो एप्लीकेशन मनी इज बेसिकली पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, तो उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो ये एप्लीकेशन मनी हमने यहाँ रिसीव की थी इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंड कैपिटल अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव नाउ ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ अलॉटेड शेयर्स। तो जो अलॉटेड शेयर्स हैं उन्हीं की एप्लीकेशन मनी हम शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, यानी कि ज्यादा लोग शेयर्स मांग रहे होते हैं और हमारे पास तो शेयर्स लिमिटेड ही होते हैं, तो हम सभी को शेयर्स नहीं दे सकते, तो सिर्फ हम एप्लीकेशन मनी उन्हीं लोगों की ट्रांसफर करते हैं जिनको हमने शेयर्स दिए हैं, और जिनको शेयर्स हम नहीं दे पाए हैं उनके एप्लीकेशन मनी हम वापस रिटर्न कर देते हैं। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो जो हम यहाँ पर बात करें तो शेयर्स की जो कैपिटल है शेयर्स पर मिलने वाली, यानी कि शेयर इश्यू करके जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं उसको कंपनी एक साथ ना मंगाकर इंस्टॉलमेंट्स में यानी किश्तों में मंगाती है। तो एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट मनी है, फिर उसके बाद कॉल्स की करती है कंपनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या जितने भी कॉल्स वो करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाया जाता है। तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज हम यहाँ पर डिस्कस करें, और थोड़ा थोड़ा जो पैसा आता है उसको हम लेकर के जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन मनी की जो है हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। ओके, एप्लीकेशन मनी के बाद जो हम जो है नेक्स्ट एंट्री होती है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम रिटर्न करते हैं। कई बार जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ज़्यादा लोग शेयर्स मांग रहे हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन मनी उन्होंने भेज दिए, क्योंकि एप्लीकेशन मनी के टाइम तो हमें पता नहीं होता कि किस किस को शेयर हम देंगे। तो जैसे जो भी है कोई भी अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेशन मनी सेंड कर सकता है, वो तो हम बाद में डिसाइड करते हैं कि किसको शेयर देने हैं किसको नहीं देने हैं, तो अलॉटमेंट बाद में होती है। तो जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी में रिसीव होती है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहाँ पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने लोगों को हमने शेयर अलॉट करने हैं उनकी एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अगर उन जो लोगों की ज़्यादा कैपिटल अभी भी बची हुई है, पैसे ज़्यादा बचे हुए हैं, तो हम उसको शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर उसके बाद भी जो है उनके पास और कैपिटल बची हुई है, उनकी अमाउंट बचती है, तो हम कॉल इन एडवांस यानी कि कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो जिनको शेयर्स हम नहीं दे पाए हैं उनके पैसे हम वापस कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। इस तरह से एक कंपाउंड एंट्री जो है हम बनाते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये आगे आने वाले टॉपिक्स इसमें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, किस तरह से एंट्रीज होती हैं। तो इसमें इस तरह से एक कंपाउंड एंट्री बना करके
जैसे अलग अलग अकाउंट्स में हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद तो हर जो कॉल्स हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं जैसे कि एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट, कम से कम इसमें 1 महीने का गैप तो हमें रखना ही होता है, और जो भी ये पूरा प्रोसीजर होता है ये विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो जब हम जिनको अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स की उनसे फिर हम अलॉटमेंट मनी मांगते हैं, और ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये हमारी एंट्री होती है, जनरल एंट्री। सो नरेशन विल बी अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर। तो कितने रुपए शेयर्स पर हम कितनी अलॉटमेंट मनी मंगा रहे हैं पर शेयर, ये हम इसमें नरेशन में लिख देते हैं। तो ये अलॉटमेंट की ड्यू हो गई कि ये पैसा हमें मिलना है, वो पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करेंगे, व्हेन द अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर। तो यानी कि कितने शेयर्स पर कितनी रुपीज की पर शेयर के हिसाब से हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है वो हम यहाँ पर इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। देन जो फर्स्ट कॉल है हम उसको करेंगे ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू, देन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर, तो पर शेयर के हिसाब से इतने शेयर्स पर हमारा जो पैसा ड्यू है फर्स्ट कॉल का वो हम उसकी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। तो जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे हम, व्हेन द फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो जो पैसा एक्चुअल में हम रिसीव करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है जितना हमने ड्यू किया सारा ही पैसा मिल जाए। आगे जब हम आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स करेंगे आप उसमें देखेंगे कि ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि जितने भी पैसे आपने मांगे सभी शेयर होल्डर्स ने सारे ही पैसे पे कर दिए, टाइम से पे कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर्स जो है वो टाइम से पैसे नहीं पे कर पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले ही एडवांस में ही पे कर देते हैं। तो अलग अलग केसेस हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है जितना एक्चुअल में हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उतना अमाउंट ही हम यहाँ पर उसको नोट डाउन करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर। तो इसमें जितने भी शेयर्स हैं उसके क्वांटिटी आ जाएगी कितने शेयर्स हैं और पर शेयर कितने रुपीज़ हमने कॉल किए हैं रिसीव किए हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट कॉल की जो है हम एंट्री करेंगे। ओके, जो है व्हेन सेकंड कॉल मनी इज ड्यू, तो जब सेकंड कॉल मनी ड्यू करेंगे उस समय हम क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर। तो जितने भी रुपीज की हमने सेकंड कॉल करनी है पर शेयर के हिसाब से और कितने शेयर्स पर वो पैसा हमें मिलना है, तो ड्यू करने की एंट्री यानी कि ये पैसा हमें रिसीव होगा तो सेकंड कॉल का टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये इसकी एंट्री होगी। और जब हमें रिसीव करेंगे व्हेन सेकंड कॉल मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज डैश पर शेयर। तो कितने शेयर्स पर कितने रुपए हमें मिलेंगे एक्चुअल में मिले हैं वो हम इसमें लिखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जितने यहाँ पर हैं उतने यहाँ पर होंगे, इसमें हो सकता है ज्यादा हो, इसमें हो सकता है कम हो, यानी कि कम पैसे हमें मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। तो जो एक्चुअल में मिलेगा वही हमें बैंक अकाउंट में शो करना है कितना रिसीव हमें हुआ है। तो ये जनरल एंट्रीज थी किससे रिलेटेड, एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने लिया था, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं हैं, हम सिंपल केसेस हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो जो एक सिंपल केस लेकर के हम अब आगे जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि इन एंट्रीज को हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है, इशू ऑफ शेयर एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू, तो जितने का भी शेयर है उतने में ही हमने जो है वो इशू किया है। तो यहाँ पर जो है हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है जिसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है केस नहीं है, ये इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने जितने शेयर्स मांगे इशू किए थे सारे के सारे बिक गए हमारे, और सभी लोगों ने शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे टाइम पर पे किए हैं। तो इसमें किसी तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमने नहीं लिए हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे जो केसेस हैं कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, यानी कि एक्चुअल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता कि सभी लोग पूरे पैसे टाइम पर पे कर दें। हो सकता है कुछ लोग ना पे करें टाइम पर, और हो सकता है कुछ लोग जो है पहले ही पैसा दे दें। तो अलग अलग केसेस को हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोज में अपने डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज
कजारिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 80,000 शेयर्स जो है इशू करे हैं कजारिया लिमिटेड ने, और ₹10 का एक शेयर है। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज। और पैसा किस तरह से मंगाया गया है इंस्टॉलमेंट में? ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, एंड ऑन सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। तो 3 + 3 + 2 + 2 ये हो गए पूरे ₹10। तो ₹10 का एक शेयर है जिसको इन्होंने इंस्टॉलमेंट में इसके अमाउंट को मंगवाया है। तो ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सो सारा पैसा हमें टाइम से मिला है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल, लेजर्स एंड बैलेंस शीट शोइंग द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो आपने जो है क्या बनाना है? जर्नल्स बनाने हैं, लेजर बनाने हैं कंपनी के, और बैलेंस शीट बनानी है जिसमें हमें शेयर कैपिटल की एडजस्टमेंट्स दिखानी है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। तो जो शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं जब हमें शेयर इशू करने के लिए कुछ खर्चे हमारे हो जाते हैं, जैसे कि कोई प्रिंटिंग चार्जेस हैं उसके, या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है अपनी कैपिटल की, और इस तरह से बहुत से खर्चे होते हैं। तमाम प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करने के लिए भी जो है हमें वो करना पड़ता है। तो इस तरह से जो भी खर्चे हमारे होते हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 का हमारा खर्चा हो गया है। प्रोमोटर्स वर इशूड 5,000 फुली पेड शेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो प्रोमोटर्स जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कंपनी का निर्माण करते हैं, जो कंपनी को खड़ा करते हैं, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो उनको हमने जो भी, जब तक कंपनी का निर्माण नहीं होता है, कंपनी नहीं बनती है, अपने दम पर वो प्रॉफिट्स नहीं कमाने लगती है शुरुआत में, रजिस्ट्रेशन से पहले वाली स्टेज आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें कि हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उसमें अपने डिफरेंट स्टेजेस हमने पढ़े थे। तो प्रमोशन वाला स्टेज जो होता है, बिगनिंग वाला स्टेज, तो वहाँ पर सारे खर्चे जो है प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो प्रमोटर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनीज हो सकती हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन का काम करती हैं। तो जो भी कंपनी को स्थापित करता है उसको उसका जिस तरह से उसकी जो फॉर्मेशन है वो करता है, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर को हमने जो है उनके जो भी खर्चा हुआ है उसके बदले में उनको हमने पैसे देने की बजाय क्या किया है? 5,000 के शेयर्स इशू कर दिए हैं फुल्ली पेड, यानी कि पूरे ₹10 के शेयर उनको, यानी कि 50,000 के हो जाएंगे 5,000 शेयर्स। ₹10 के हिसाब से 50,000 के शेयर हमने उनको, जो उन्होंने सेवाएं दी हैं हमारी कंपनी को खड़ा करने में, उसको शुरुआत करने में, उसके बदले में हमने उनको 50,000 के शेयर्स इशू किए हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन है हमारे पास। इसको अब हम जो है किस तरह से इसका अकाउंटिंग वर्क करेंगे, किस तरह से इसको अकाउंट्स में हमें रिकॉर्ड करना है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है और बैलेंस शीट में शो करना है। ओके, तो हम अब जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम इसको जर्नल एंट्रीज इसकी बनाएंगे। तो जर्नल ऑफ कजारिया लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। 80,000 शेयर्स पर ₹3 पर शेयर के हिसाब से हमें जो एप्लीकेशन मनी कितनी मिलेगी? 8 3 24, तो ₹2,40,000 विल बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी जो है एप्लीकेशन के समय पे हमें प्राप्त होगी। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एप्लीकेशन मनी जो है इट विल बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2,40,000 हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से निकालकर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। उसके बाद जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी हमारी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट ड्यू करी है हमने, अलॉटमेंट मनी इज ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो 2,40,000 के जो शेयर्स हैं उस पर 2,40,000 जो है अमाउंट हमारा ड्यू होगा अलॉटमेंट का। उसके बाद जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 2,40,000 ही हमें मिले, क्योंकि हमारा कोई एरियर नहीं है, क्योंकि सभी ने पूरे पैसे टाइम पर दिए हैं। तो पूरा 2,40,000 हमें रिसीव हुआ है। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो पर शेयर ₹3 के हिसाब से 80,000 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट मनी जो है रिसीव हुई। तो पहली ड्यू की एंट्री है, फिर रिसीव की एंट्री है। तो यहाँ पर इतने मिलने हैं और उसके बाद एक्चुअल में जो मिले हैं वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इस तरह से अलॉटमेंट मनी की एंट्री होगी। ओके, तो उसके बाद जो है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो 80,000 पे ₹2 के हिसाब से 8 2 16, तो 1,60,000 जो है भी ड्यू हो गए कि हमें मिलने हैं फर्स्ट कॉल पे। उसके बाद जब हमें फर्स्ट कॉल मनी ड्यू रिसीव होगी वो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो 80,000 शेयर पर पूरे ₹3 के हिसाब से हमें पूरा पैसा मिला है। 1,60,000 विल बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। उसके बाद
जो है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये सेकंड कॉल की जो है ड्यू की एंट्री होगी। सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो 1,60,000 जो है इसमें भी सेम अमाउंट है, ₹2 की सेकंड कॉल थी एंड फाइनल कॉल ऑल्सो। तो फाइनल कॉल होता है कि बस इसके बाद हम और कोई कॉल नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड और फाइनल कॉल के 1,60,000 हमने ड्यू कर दिए हैं। उसके बाद जब हमें ये रिसीव होगा पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 1,60,000 रुपीज हमें यहाँ पर पूरा पैसा हमें मिलेगा। सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। ये हमारी नरेशन हो जाएगी। ₹2 के हिसाब से 80,000 शेयर्स पर हमने 1,60,000 मनी जो है रुपीज रिसीव किए हैं। ओके, तो अब जो है सारी हमारी कॉल्स आ गई हैं, सारा पैसा रिसीव कर लिया है। उसके बाद जो है जो हमने एक्सपेंसेस किए थे उसकी पेमेंट की बारी है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हम शेयर इशू एक्सपेंसेस को पे करेंगे तो एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो ये हमारा खर्चा हुआ है 10,000 का, ये हमने पेमेंट किया है बैंक के थ्रू शेयर इशू एक्सपेंसेस। उसके बाद जो है हमने प्रोमोटर्स को जो शेयर्स आपको हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था उसमें दिखाया था 5,000 शेयर्स हमने प्रोमोटर्स को भी दिए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कंपनी का निर्माण किया है, अपनी सर्विसेज हमें दी हैं। तो इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन को हम अपने 11th में याद होगा आपको, इनकॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जो है हमारे जो हमारा खर्च हुआ है, यानी कि प्रमोटर्स को लगभग हमने जो भी खर्चा उन्होंने किया है रजिस्ट्रेशन और उसके कंपनी के फॉर्मेशन के समय, वो हुआ है 50,000। उसके लिए हमने अकाउंट ओपन किया इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अकाउंट में हमने इनको इशू किए हैं। 5,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। तो 5,000 शेयर्स हमने फुल्ली पेड होता है, पूरे 10 के 10 रुपए के जो फुल्ली पेड शेयर हैं, पर शेयर 10 रुपीज का है, वो फुल्ली पेड मान करके ये मानते हुए कि उन्होंने दे दिए हैं पैसे, हमने उनको बिना किसी पैसे के, तो हम बदले में उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसके बदले में हम उनको पैसे देने की बजाय हमने उनको शेयर इशू कर दिए कि शेयर दे दिए, तो वो हमारे क्या बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए। अप टू 50,000 रुपीज तक की उनकी जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स कह लीजिए या शेयर होल्डर्स कह लीजिए, उतनी वैल्यू तक के वो हमारे मालिक हो गए हैं कंपनी में। ओके, तो अब जो है हम डिस्कस करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल, नाउ वी विल प्रिपेयर द लेजर्स। तो लेजर्स जो है यानी कि जो बही खाते हैं हम इसके बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट, क्योंकि इसमें जो कंपनी है ये मोस्टली सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू करती है, खासकर जब शेयर इश्यू होते हैं उस समय में, क्योंकि कोई भी कैश लेन देन जो है नहीं करती है कंपनी। सो बैंक अकाउंट जो है वो हम इसमें देखेंगे किस तरह से हमने एंट्रीज की हैं। तो बैंक अकाउंट के जो हमने जनरल एंट्रीज की थी उसी का हमने ट्रांसफर करना है। तो पहली एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पैसा जहाँ जहाँ से आएगा उसको डेबिट साइड और जहाँ जहाँ जाएगा वो क्रेडिट साइड। तो पैसा कहाँ कहाँ से आया हमारे पास, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आया था 2,40,000, फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से आया था 2,40,000, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से आया था हमारे पास 1,60,000 और इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल से आया था 1,60,000। तो टोटल करेंगे जब हम इनका, तो टोटल 8 लाख रुपीज़ हमें प्राप्त हुए हैं इन सभी चीज़ों से। उसके बाद जो हमने खर्चा किया है, मान लीजिए पेमेंट्स की हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस थे हमारे बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000। तो 8 लाख में से 10,000 हमने पेमेंट कर दी है। उसके बाद हमारे पास जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो है आपका 7,90,000। तो बाय बैलेंस CD 7,90,000 इसकी टोटलिंग कर देंगे 8 लाख। तो इस तरह से हमने बैंक अकाउंट बनाया है इसका लेजर। अब हम हर एक चीज़ का जो है अलग अलग लेजर्स बनाते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का बनाया हमने, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी बैंक अकाउंट से था पहले, सबसे पहले बैंक अकाउंट था। तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर 2,40,000 हमें प्राप्त हुए थे और यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको याद होगा जनरल एंट्री हमने सबसे पहले बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसके बाद एंट्री बनाई थी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब हमने इस पैसे को ट्रांसफर किया था शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसी को हम अब जर्नल में से लेजर में उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, क्योंकि जितना अमाउंट हमारा क्रेडिट में था उतना ही डेबिट में हो गया। इतना पैसा बैंक अकाउंट से यहाँ पर आया और उतना ही इसमें ट्रांसफ़र हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से ये अपने आप ही इसका बैलेंस डील हो जाता है। तो इसमें बैलेंस BD या CD की ज़रूरत नहीं रहती, ये अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाता है।
ओके, तो इसी तरह से हम दूसरे लेजर्स भी प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो पहले एप्लीकेशन थी, फिर उसके बाद अलॉटमेंट थी। तो अलॉटमेंट में भी ऐसे ही है। तो पहले आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू किया था अमाउंट 2,40,000 से। उसके बाद आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ था बाय बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 2,40,000 यहाँ पर रिसीव हो गए। तो 2,40,000 आए और 2,40,000 हमने ट्रांसफर कर दिए, तो दोनों का टोटल बराबर हो गया और ये अकाउंट क्लोज हो गया। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इसमें भी हम ऐसे ही एंट्री करेंगे। तो हमने जो है ड्यू की थी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 ये अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो पैसा रिसीव हुआ है बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 ये क्रेडिट साइड में यहाँ पर इसके हमने यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट शो किया है। इसी तरीके से इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, जो ये सारे अकाउंट्स हैं, ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो हम ये सारे इसको इसी तरीके से बना रहे हैं। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो क्रेडिट में जो पैसा आपके यहाँ आ रहा है वो यहाँ पर, और जो जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है वो आपका डेबिट साइड में आ रहा है। तो बाय बैंक अकाउंट 1,60,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 ये हमारी सेकंड कॉल में होगा। यानी कि जो रिसीव हुआ है हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल ये एंट्री थी, उसकी एंट्री यहाँ पे हो गई। पोस्टिंग यहाँ पर जनरल एंट्री की हमने, और इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 ये वाली पोस्टिंग ऐसे होगी। देन ये सारे जब हमने कॉल्स वगैरह वाले अकाउंट बना लिए, अलॉटमेंट अकाउंट बना लिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद जो है हम बनाएंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस में शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 का हमने जो है यहाँ पर एक्सपेंस किया था, वो हमने यहाँ पर इसमें डेबिट साइड शो कर दिया, और बैलेंस CD 10,000 का यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है ये नॉर्मल कैपिटल अकाउंट ही है। तो इसमें जो है डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइड्स हैं जैसे लेजर में होती हैं, और इसमें क्रेडिट साइड में जहाँ जहाँ से अमाउंट आई है हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट में वो हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से हमारे पास 2,40,000 रुपीज़ आए हैं। बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000 आए हैं। बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल से हमें 1,60,000 मिले हैं। बाय इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1,60,000। बाय इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट यानी 50,000 के जो हमने अमाउंट के शेयर्स हैं वो दिए हैं प्रमोटर्स को। तो टोटल जो है हमारी कैपिटल जो हमें प्राप्त हुई एक तरह से या इशू हमने की है वो है 8,50,000 रुपीज़ की, और इसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस CD 8,50,000 रुपीज़। तो इस तरह से शेयर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट जो है हमारा लेजर ये रहता है। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 के हमने जो प्रमोटर्स को शेयर इशू किए हैं, एंड बाय बैलेंस CD इसकी बैलेंसिंग कर देंगे 50,000। तो इस तरह से हमने जो है सभी लेजर्स प्रिपेयर कर लिए हैं। तो जर्नल हमने प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने सारे लेजर्स बना लिए। तो इसके बाद बारी है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। ओके, सो आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल्स लेजर्स नाउ वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर हम पूरी बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, इससे जो पहले वाले टॉपिक्स पे हमने बनाए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसमें हम बैलेंस शीट का जो है पूरा डिटेल में जो है फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियोस में। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता है बनाना तो आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरी बैलेंस शीट को डिस्कस किया है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ शेयर्स के से ही डील कर रहे हैं, तो कैपिटल से डील कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उसी पार्ट को, छोटे से एक्सट्रैक्ट को या पोर्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो बजाय पूरी बैलेंस शीट को डिस्कस करने के। तो जो बैलेंस शीट होती है मेन बैलेंस शीट होती है, और जो है उसमें जो डिटेल्स होते हैं उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। तो हम जब पूरी बैलेंस शीट जो है शो करेंगे तो वो हम अलग अलग से दिखाएंगे। ओके, तो जो हमारी जो कैपिटल है वो हमने दिखाई है। देखो इसमें छोटा सा एक्सट्रैक्ट हमने लिया है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर्स एंड प्रीवियस ईयर फिगर्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमने शेयर होल्डर फंड शो किया है। शेयर होल्डर फंड में जो पार्ट होता है दैट इज शेयर कैपिटल। तो नोट नंबर 1 हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि हम इसका डिटेल आगे शो करेंगे नोट्स में। और करंट ईयर अमाउंट है 8,50,000 रुपीज़। तो 8,50,000 रुपये हमारी टोटल शेयर कैपिटल है। लेकिन ये 8,50,000 कैसे हुई, 8,50,000 ये हम इसको डिटेल में नोट्स में डिस्कस करेंगे। तो जो नोट नंबर 1 है ये हमारा यहाँ पर शो हो रहा है नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स का कॉलम है। तो नोट्स में हम जो है डिटेल में हर चीज़ का जो है डिटेल शो करते हैं। तो शेयर कैपिटल का डिटेल है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच। ऑथराइज्ड ये रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी इसे कहा जाता है। ये वो कैपिटल होती है जो कोई भी कंपनी अपने पूरे जीवन काल में यानी पूरे लाइफ टाइम में
जारी कर सकते हैं। उस जितनी भी रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल है, जितनी अथॉरिटी है कंपनी का, उससे ज़्यादा शेयर्स या कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो ये एक मैक्सिमम कैपिटल होती है विच कैन बी इशूड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। तो ये कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने सिर्फ फॉर्मेट बना के छोड़ दिया है, ऑथराइज शेयर कैपिटल डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। यहाँ पर अगर इसका अमाउंट होता तो हम यहाँ पर शो कर सकते थे। उसके बाद इशूड कैपिटल, तो कंपनी सारी कैपिटल एक साथ इशू नहीं करती है, धीरे धीरे करके इशू करती है, तो जितनी कैपिटल वो इशू करती है उसी को हम शो करते हैं। तो इशूड कैपिटल जो है यहाँ पर 85,000 इक्विटी शेयर्स, तो 80,000 शेयर्स थे वो जो हमने पब्लिक को इशू किए हैं, और फिर 5,000 शेयर्स वो हैं जो हमने प्रोमोटर्स को दिए हैं। तो टोटल इशूड शेयर्स कितने हो गए हैं, 85,000। तो 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए के हिसाब से जो 85,000 शेयर्स हैं आपके, वो आपके कितने के हो जाएंगे, 8,50,000 रुपीज के। तो 8,50,000 के शेयर्स जो हैं आपके यहाँ पर ये बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके 8,50,000 शेयर्स हो गए। उसके बाद जो है सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये हमने सारे एक साथ ही लिख दिए हैं। सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो लोगों ने आपसे खरीदे हैं, पैसे जितने शेयर्स खरीदे हैं उसमें वो आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कम शेयर्स जो है वो कम बिके हैं, तो हमने मान लीजिए 80,000 इशू किए थे और 70 ही बिके, तो हम सब्सक्राइब जो है 70,000 मानेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पूरे हमारे जो हैं बिक गए हैं शेयर्स, तो हम सब्सक्राइब पूरे दिखाए हैं हमने। कॉल्ड अप यानी कि जितना पैसा कंपनी ने मंगाया है, यहाँ पर पूरे 10 रुपीज कॉल किए हैं, तो कॉल्ड अप भी हमने पूरी दिखाई है। पेड अप कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर कोई एरियर्स नहीं है, किसी शेयर होल्डर ने ऐसा कोई नहीं है जिसने पैसे ना दिए हों, तो पेड अप कैपिटल भी सेम है, यानी कि तीनों ही सेम है, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। इसीलिए हमने इसको एक ही हेडिंग में शो कर दिया। अगर ये अलग अलग होते हैं तो हम इसे अलग अलग शो करते हैं। तो 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो एक शेयर जो है 10 रुपए का है, 85,000 टोटल शेयर्स हैं, और टोटल हो गए 8,50,000 शेयर्स। और इसमें हम नीचे नोट लिख देंगे ताकि हमें पता रहे कि 5,000 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड एज फुली पेड एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर टू द प्रोमोटर्स फॉर प्रोमोटर्स सर्विसेज। तो जो उनकी प्रमोशन सर्विसेज थी उनके लिए हमने जो उनको 5,000 के शेयर्स, जो 5,000 शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से, उनको भी इसमें से दिए। तो ये हमने एक नोट लिख दिया ताकि हमें पता रहे 85,000 में 5,000 के वो शेयर्स भी शामिल हैं जो कि प्रमोटर्स को दिए गए। तो 80,000 जो है पब्लिक को और 5,000 प्रमोटर्स को। तो इस तरह से जो है ये अमाउंट हम फिर यहाँ पर शो करते हैं 8,50,000। तो कोई भी यदि डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इसको नोट्स में दिखाते हैं। तो अगर आप इसको बैलेंस शीट को अभी भी नहीं समझ आइए तो आप इसको डिटेल में जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो है उसके वीडियोस में आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बैलेंस शीट को डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें शेयर कैपिटल को भी और भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आज जो हमने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं थे। यानी कि इसमें बहुत सिंपल सा था कि जो भी शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए सभी के सब बिक गए, सारे के सारे लोगों ने खरीदे, सारे के लोगों ने सारा पैसा टाइम पर पे किया है। तो आगे जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे बढ़ेंगे, दूसरे नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे हमारे केसेस जो हैं आगे बढ़ेंगे, उसमें और जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड केस भी हैं जिसमें कि कॉल इन एरियर्स होते हैं, यानी कि लोग टाइम पर पैसा नहीं देते हैं, या कॉल इन एडवांस, कई बार लोग पहले ही पैसा दे देते हैं, या फोर फीचर्स, यानी कि अगर कोई पैसा नहीं देता है तो हम उसके शेयर्स फोरफिट कर लेते हैं, यानी उनको जब्त कर लेते हैं, उनका शेयर कैंसिल कर देते हैं, किसी और को शेयर बेच देते हैं। इस तरह के तमाम केसेस जो हैं अभी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल में शेयर जो कंपनी की जो शेयर्स की जो अकाउंटिंग वर्क है वो किस तरह से किया जाता है वो आप सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।